नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। मैं जय कुमार आज आपके लिए अपनी अगली क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है रीजनिंग की, जिसमें आपको हर एक टॉपिक पहले बेसिक करवाया जाता है। उसके बाद में हर एक टाइप वाइज करवा के उसके क्वेश्चंस लिए जाते हैं। फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आगे नए क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इस तरीके से हम चलते हैं हर टॉपिक वाइज, और हर टॉपिक को इस प्रकार से क्लियर करते हैं कि किसी भी एग्जाम में अगर रीजनिंग का उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो हमारा एक भी नंबर ना छूटे। इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास है, जैसा कि हमने पिछली दो क्लासों में डाइस के जो टाइप थे मुख्यतः उनके एग्जाम्पल सहित हमने कवर कर लिया था कि कैसे डाइस के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेकर आए हैं आपके सामने, जो पहले बहुत सारे जैसे एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल या फिर रेलवे, आरपीएफ में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। ठीक है, डाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज का हमारा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान स्थिति दिखाए गए हैं, जिसके 6 फलक एक से छह तक संख्याकित हैं। यानी 6 फलकों पर, 6 स्तों पर 1 से 6 तक अंक अंकित किए गए हैं। यदि पासा 6 पर टिका हुआ है तो उस संख्या का चयन कीजिए जो पासे के शीर्ष पर होगी। यानी अगर 6 तल पर है तो शीर्ष पर कौन सा होगा। तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है कि शीर्ष पर ये है तो तल पर क्या होगा, तल पर ये है तो शीर्ष पर है। वही बात कि 6 के विपरीत क्या होगा। अब मेरे को बताइए, आप किसी रूम में बैठे हैं या किसी छत के नीचे खड़े हैं, अगर फर्श पे कोई अंक है तो उसकी विपरीत सतह कौन सी होगी, छत होगी ना। तो यानी फर्श पर जो है उसके अपोजिट छत हो गई हमारी। तो यही पूछा है कि बॉटम पे क्या है, 6 है, तो छत पे क्या होगा। यानी फर्श पर अगर 6 पर टिका हुआ है, यानी उसके नीचे वाली सतह पे 6 है, तो ऊपर वाली सतह पे कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, 6, 3, 5, 2, 6, 4। अब मैंने बताया था किसी एक पासे को दो या इससे अधिक तरीके से दिखाया जाए, ठीक है, और उसमें क्या हो, एक अंक या दो अंक कॉमन हो। अब देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसके अलावा दोनों अलग हैं। तो जब एक सतह कॉमन हो, हमारा पहला टाइप था बंद पासे का कि एक सतह कॉमन हो, तो उस सतह से एक ही दिशा में चलने पर, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, एक ही दिशा में चलने पर क्या होगा, पहला पहली जो सतह आएगी वो पहली के, और दूसरी जो सतह आएगी वो दूसरी के क्या होगी, विपरीत होगी। तो चलिए क्लॉकवाइज चलते हैं दोनों में। पहले क्या आया, 3 आया, फिर क्या आया, 5 आया। जब पहली तरह से फेंका गया इस पासे को 6 से, दूसरी पे क्या आया, क्लॉकवाइज चले तो पहली बार में 4 आया, दूसरी बार में क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 6 पर टिका हुआ है तो शीर्ष पर क्या होगा, यानी 6 के अपोजिट। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि पहला जो नंबर आया है वो पहले के अपोजिट होगा। 6 के बाद पहला नंबर 4 आया है ना क्लॉकवाइज, इसमें 3 आया है। इसमें 6 के बाद दूसरा क्लॉकवाइज चले तो 5 आया है, दूसरा क्लॉकवाइज चले तो 2 आया है, 5 के अपोजिट 2 हो गया। तो अब देखिए 1 से 6 तक अंकित है, 6 के अपोजिट, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट, 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर है। तो ये दोनों इसके विपरीत नहीं हो सकते, ना ही ये दोनों हो सकते, ये हमने किया है। तो 6 के अपोजिट हमारा क्या बचा, 1 से 6 तक नंबर अंकित है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्योंकि 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, 5 और 2 एक दूसरे के, तो 6 के अपोजिट क्या बच गया हमारा, एक बच गया। क्लियर है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करने हैं तो। ठीक है, अगली बार आपको 10 सेकंड पहले दे दूंगा। 10 सेकंड है आपके पास, क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए साथ साथ। देखिए, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, वही सेम। चार बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या है? क्या बोला है कि चार बिंदुओं वाले फलक के विपरीत सतह पर कितने बिंदु आएंगे? ठीक है, ये बताना है, यानी चार के विपरीत क्या होगा। अब देखिए, चार बिंदु इसमें है और चार बिंदु इसमें है, इसके अलावा इसमें पांच है, इसमें छह है, इसमें एक है, इसमें दो है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, एक सतह समान है तो क्लॉकवाइज चलेंगे। छः, यहाँ पर क्या आया? एक। छः के अपोजिट क्या आ गया? एक। जल्दी से करना है, अब टाइम नहीं लगाना क्वेश्चन में। इसके बाद में क्या आया? पाँच। के बाद में क्या आया? दो। यानी वही सेम क्वेश्चन बन गया, पाँच के अपोजिट क्या आया? तो अब इसने क्या, चार के अपोजिट क्या होगा? चार बिंदु। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये भी होता है, मैंने आपको बेसिक, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया तीन, हमें पता चल गया एक ही नंबर बचा है, तीन हमारा आंसर आ जाएगा। तीन बिंदु होंगे चार के अपोजिट वाली साइड पे। अब देखिए, शुरू में एक बेसिक कंसेप्ट बताया था कि आमने सामने की सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, बताया था ना। तो अब देखिए, चार के साथ छः आ गया, छः बिंदु आ गए। चार के साथ पांच बिंदु, यानी पांच और छः तो चार के साथ नहीं आ गए, तो यानी इसके अपोजिट नहीं हो सकते। इसके बाद में दो भी आ गया, एक भी आ गया, दो भी चार के साथ आ गए, एक बिंदु भी चार के साथ आ गया, तो बचे कितने बिंदु? तीन बिंदु। चार के अपोजिट चार हो नहीं सकता, तो यानी चार के अपोजिट तीन होगा। ठीक है, बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, चार अलग अलग स्थितियां। पासा एक ही है, इसको चार अलग अलग तरीकों से फेंका गया है। ठीक है, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या पांच फलक के विपरीत फलक पर होगी, पांच वाले के विपरीत फलक पर होगी। देखिए, पांच के विपरीत बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करना हो तो क्या करेंगे? पहले 10 सेकंड है, आप कीजिए, सोल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। सीरीज के साथ जुड़े रहिए, बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है। हर एक टॉपिक आपको इसी तरीके से पहले बेसिक कवर कीजिए, फिर कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखिए, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इसके बाद भी अगर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है तो आपने प्रैक्टिस नहीं। क्लियर है? देखिए, अब देखिए, चार तरीके से दिखाया है, हमें पांच का अपोजिट बताना है। देखो, एक सीधा कंसेप्ट मैं बताता हूँ कि आमने सामने की सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। ये हमारा तरीका है, बेसिक तरीका है निकालने का। देखिए, पांच के अपोजिट बताना है। अब एक से लेकर छह तक नंबर है, ठीक है, बेसिकली यही नंबर होते हैं। तो हमें बताना है पांच के अपोजिट, पांच तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अब एक और छह यहाँ पर पांच के साथ आए हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, अपोजिट में नहीं हो सकते, पांच के विपरीत पूछा है। एक और चार आए हैं, एक पहले ही कट कर दिया, चार भी आ गया। ठीक है, अब तीन नहीं आया, दो भी आ गया, पांच के साथ आ गया, दो भी आ गया, तीन नहीं आया, तो यानी पांच के अपोजिट क्या होगा? तीन होगा। क्लियर है? जो साथ में नहीं है उससे निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? देखो, पहला रूल क्या था? जब कोई भी एक अंक समान हो, दूसरा क्या था? कोई भी दो सतह समान हो। देखिए, एक और पांच एक दूसरे के विपरीत है, एक और पांच, यानी चार और छह क्या हो गए? एक दूसरे। जब दो सतह समान हो, तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। क्लियर है? अब देखिए, पांच और चार, पांच और चार, तो एक और दो क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब ध्यान से देखिएगा कि जहां पर चार है वहां पर आपको छह नहीं मिलेगा, और जहां पर छह है वहां पर आपको चार नहीं मिलेगा। जहां पर एक है वहां पर दो नहीं मिलेगा, जहां पर दो है वहां पर एक नहीं मिलेगा। देखिए, चार, यहाँ पर चार नहीं है तो छः है, चार है तो छः नहीं है, चार है तो छः नहीं है,
4 है तो 6 नहीं है, जहाँ पर 6 था वहाँ पर 4 नहीं है, यानी ये सही है। एक दो, एक है दो नहीं है, एक है दो नहीं है, दो है तो एक नहीं है, एक है तो दो नहीं, यानी ये हमारे क्या हैं, विपरीत सतह हैं जो दोनों एक साथ नहीं आ सकती। तो बचे क्या, 5 और 3, वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत। ये ऐसे भी निकाल सकते हो, ये ऐसे भी निकाल सकते। आसान है ना, दो दो तीन तीन तरीके बता रहा हूँ एक क्वेश्चन को करने के, जैसा आपको सही लगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए, एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित है, बताइए कि प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, बताइए भाई। एक प्रदर्शित यानी एक के विपरीत बताने वाले हैं, 10 सेकंड जल्दी कीजिए। आवाज तो क्लियर आ रही है ना। देखिए, एक के विपरीत बताना है, ठीक है। एक के एक तो सीधा सा तरीका है, हम कर सकते हैं कि एक के साथ क्या क्या आया है। यहाँ से क्लियर हो रहा है क्या, 2 और 6, 2 और 4, यानी 2 4 6, ये तो एक के साथ आ गए, ये तो नहीं हो सकते, 3 5 बचे हैं। क्लियर है। अब देख लेते हैं कि एक इन दोनों में कॉमन है, एक और दो दोस्त है कॉमन है, एक और दो दोस्त है कॉमन है, तो 4 किसके विपरीत हो गया, 6 के विपरीत हो गया। रूल नंबर सेकंड, कि जब दोस्त है समान हो तीसरी एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 6 और 2, तो 1 और 3 एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, 2 और 6 कॉमन है, तो 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो गया। जब दोस्त है समान हो तो तीसरी एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी एक के अपोजिट क्या आ गया हमारा, एक के अपोजिट पूछा है, 3 आ गया। क्लियर है, क्या आंसर हो गया, 3। यहाँ पर आपको 2 के अपोजिट पूछा होता तो भाई, ध्यान से समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन पे देखिए, नॉर्मली यही अंकित होते हैं जब 1 से 6 तक क्वेश्चन आते हैं। अगर सिंबल आ गए, लाल नीला कलर आ गए, तो वो अलग बात है, नहीं तो यही अंक लगभग अंकित होते हैं। देखिए, हमें पूछा एक का, हमने बता दिया। हमें पूछा 2 का, अब तीनों में 2 है, तीनों में 2 आया हुआ है, इसका मतलब 2 का अपोजिट तो तीनों में नहीं है। तो कौन कौन से अंक 2 के साथ आए, 3 भी आ गया, 6 भी आ गया, 1 भी आ गया, 4 भी आ गया। 2 का अपोजिट 2 हो नहीं सकता, तो बचा क्या, 1 2 3 4 और 6, तो बचा 5, यानी 5 नहीं आया। तो 2 के अपोजिट अगर पूछता, 2 के अपोजिट, तो हमारा आंसर हो जाता 5। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कर लिए जो दिखाई नहीं दिया। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, या इसके बहुत ही आसान। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलें। फटाफट किया करो भाई, जबरदस्त सीरीज चल रही है, जबरदस्त आंसर आने चाहिए, जबरदस्त तैयारी करो। इस बार नौकरी लेनी है, अगर अब की बार नहीं ले पाए तो पता नहीं आगे नौकरियां कब आएंगी। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, उस अक्षर संख्या का चयन करें जो यू अक्षर वाले फलक के विपरीत होगी। अब इसने पूछा है कि इसको देखकर हमें ये बताना है कि यू के विपरीत कौन सा। अब नंबर नहीं है भाई, ठीक है, नंबर भी है बीच में लेटर भी आ गए, अल्फाबेट आ गए। ठीक है, तो देखिए क्या कॉमन, अगर हम पहले दो में देखें तो ई कॉमन है। ठीक है, हमें यू का बताना है तो हम पहले इनको भी उठा सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन इस हिसाब से करते हैं कि जरूरी नहीं है इसमें यू ही पूछा हो। ठीक है, देखिए ई का पूछा है, इन दोनों में पूछे तो 9 कॉमन, पहले इन दोनों को रख कर करते हैं कि ई कॉमन है। ई से क्लॉकवाइज चले 9, ई से क्लॉकवाइज चले ए का अपोजिट क्या आ गया, 9 आ। ठीक है, फिर ई से क्लॉकवाइज चले आई आया, और इधर चले तो ओ आया, यानी आई का अपोजिट। अब ई का देखना है हमें,
ठीक है, तो देखिए वैसे तो यू ही बचा है, 4 आ गए, ये यू ही बचा है, ई के यू हो जाएगा। लेकिन अब इन दोनों को कॉमन लेके देखते हैं। 9 कॉमन है, 9 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो पहला आई आया और पहला ओ आया, आई के ओ हो गया, पहले ही कर चुके हैं सोल्व, आई के ओ अपोजिट हो गया। दूसरा क्या आया, सॉरी 9 से लिया है क्योंकि 9 कॉमन है ना दूसरे और तीसरे में। 9 से दूसरे नंबर पे ई आया, 9 से दूसरे नंबर पे यू आया, ई के अपोजिट यू हमने निकाल रखा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन हो। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते थे, देखिए ई पकड़ लिया हमने, ई को पकड़ लिया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ई को पकड़ लिया, ई के साथ ए और आई आया है, यानी ए आई ई के साथ नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसके बाद ओ और 9 ये दोनों भी नहीं आ सकते, तो बचा तो यू ही ना, क्योंकि पांचवा ये हो गया, 4 ये इसके अपोजिट आ नहीं सकते, पांचवा ये है, 6वां यू है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो यानी ई और यू, तो यू के अपोजिट ई, ई का पूछा होता तो यू आंसर होता, यू का पूछा है तो ई आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन। ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत ही आसान है, 3 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो, 3 से 5 सेकंड में करवाया हुआ है। हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपको पहली 2 क्लासों में वो टाइप, स्टेटमेंट अलग हो सकती है, वो टाइप आपको पहली दोनों क्लासों में करवा दिया गया है। ध्यान से देख लेना उन दोनों क्लासों को। अब देखिए, यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति बनना संभव है। यदि इसको, ये ओपन डाइस है, इसको बंद किया जाए तो किस प्रकार से दिखाया जा सकता है। ओपन डाइस का रूल किया था, 10 सेकंड लगाओ बस, सम कर दो। ये देखिए, ओपन डाइस का क्या नियम था, एक छोड़कर एक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 3 के अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया। अगर 6 के अपोजिट देखें तो 1 आ गया, और 4 के अपोजिट देखें तो 2 आ गया। अब इन तीनों में से आमने सामने जो है वो नंबर एक साथ नहीं होने चाहिए। देखिए, कौन सी आकृति बनाना संभव है। देखिए, ए को देखते हैं, 6, 2 और 3 एक साथ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। पहला तो सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, 5, 2 और 6, 5, 2 और 6 बिल्कुल भाई। ठीक है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों में से एक एक आया है, कोई भी दो एक साथ नहीं आने चाहिए। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ नहीं आ सकते, यानी इस तरीके से हम इस पासे को नहीं दिखा सकते। क्लियर है, किया था पिछली क्लास में। ठीक है, इसके बाद 1, 3 और 5 एक आ सकता है, 3 और 5 एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि अपोजिट सतह है। तभी तो कहता हूं बेसिक ध्यान कीजिए। एक तो बहुत बड़ी बात है ये कि अपोजिट सतह आपस में एक साथ कभी भी एक बंद पासे में दिखाई नहीं दे सकती। क्लियर है, तो ये भी हमारा नहीं, तो इसका आंसर ए और बी सही है, तो ए और बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपको थ्योरी तीनों चीजें करवा दी है। इसके बावजूद अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, फिर आप खुद की जांच कीजिए कि मैं कहाँ पर कमी कर रहा हूँ कि मेरे रीजनिंग के क्वेश्चन अब भी गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु होंगे। 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत, एक वाले के 3 हैं, एक छोड़कर एक, 4 वाले के 6 होंगे भाई। आ गया 2 सेकंड में आंसर। ठीक है, अब समझाना पड़ता है, नहीं तो सारे क्वेश्चन 2 से 10 सेकंड के बीच में आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 6। देखिए क्या होता है, एक वाले बिंदु के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, 4, एक छोड़कर एक एक दूसरे के विपरीत होता है जब इसको बंद करते हैं तो।
4 वाले बिंदुओं के खिलाफ 6, सॉरी खिलाफ नहीं, सामने, ठीक है। और 2 बिंदुओं वाले के सामने 5 वाली सतह आएगी। क्लियर है? तो ये है आपका ओपन डाइस, ठीक है। इसको बंद पासे के रूप में कैसे दिखाया जाता है वो आपको करवा ही चुके हैं पिछला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिख रहा है भाई, सही कर देते हैं। यहाँ पर आपको हैश दिया, एक मिनट, यहाँ पर आपको हैश दिया गया है, यहाँ पर एट द रेट, यहाँ पे डॉलर का साइन। क्लियर है? ये डॉलर का साइन है, यहाँ पे प्रतिशत का साइन, यहाँ पे फिर एट द रेट है, यहाँ पे फिर से प्रतिशत का साइन है, यहाँ पे एंड का सिंबल है, यहाँ पे, ठीक है, लेस देन। अब देखिए ये सिंबल दिए गए हैं आपको। अब एक ही पासे की 3 अलग अलग अवस्थाएं दी गई है, उस फलक का चयन करें जो लेस देन वाले सिंबल को दर्शाने वाली सतह के पीछे है, ठीक है, यानी इसके पीछे यानी इसके सामने। क्लियर है? तो यही बताना होता है, हमेशा यही पूछता है अलग अलग तरीके से कि सामने ये है तो इसके पीछे कौन सा, इस सतह के पीछे कौन सा अंक हो। ठीक है, देखिए इसी को ले लीजिए, कॉमन देख लीजिए, इसका किसी से कॉमन है क्या? परसेंटेज कॉमन है, ठीक है। तो परसेंटेज कॉमन है तो यहाँ से चलेंगे। देखिए पहले इन दोनों को देखिए, दो सतह कॉमन है, डॉलर और एट द रेट, तो परसेंटेज और हैश का जो सिंबल है, एक मिनट, परसेंटेज और हैश का जो सिंबल है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, पहले एट द रेट आएगा, ये आएगा, तो एट द रेट के अपोजिट क्या हो गया? लेस देन का सिंबल हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, डॉलर के विपरीत क्या हो गया? एंड का सिंबल। तो अब जो भी क्वेश्चन पूछा हो, अगर लेस देन का पूछा है, एट द रेट का पूछा है, परसेंटेज का पूछा है, हैश का पूछा है, डॉलर का पूछा है, एंड का पूछा है, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा हो, आपके सामने है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर पूछा है के आंसर दे दी, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? एट द रेट हो जाएगा, तो इसके सामने है, लेस देन के सामने है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति बनाना संभव है? बिल्कुल आसान है, जल्दी से कीजिए। 3 के विपरीत 5, 6 के 1, 2 के 4, 3 के 5, 6 के 1 और 2 के 4। क्लियर है? तो अब देखिए ये दो एक साथ नहीं आ सकते जो आमने सामने हैं। 3, 2 और 6, 3, 2 और 6, यानी पहले ही तरीके से इसको दिखाया जा सकता है। 6, 2 और 5, 6, 2 और 5, देखिए 3, 2, 3, 2 और 6, इसको दिखाया जा सकता है। क्लियर है? क्योंकि तीनों अलग अलग हैं, एक एक उठाया तीनों में से। 6, 2 और 5, 6 यहाँ से, 2 यहाँ से, 5, तो इस प्रकार से भी दिखाया जा सकता है। बी भी सही है आपका। 1, 2 और 4, पहले आ गया क्या? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 तीनों नहीं दिखाए जा सकते, लगता है रिपीट हुआ है। 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 नहीं दिखाया जा सकता। ए और बी सेम आंसर आ गया, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो गई दोबारा से। अब यहाँ पर थोड़ा सा विजुअलिटी कम है तो आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा है भाई लाल, ठीक है, यहाँ पे लिखा है पीला, यहाँ पे है सफेद, क्लियर है, यहाँ पे है हरा, यहाँ पे है पीला, यहाँ पे है लाल। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत, लाल पीला सफेद, हरा पीला लाल, ये दो डाइस पर हमारे कलर दिए हुए हैं। हमें पूछा है एक ही
पासे के पासे आएगा, पार्स लिख रखा है, हो जाता है टाइपिंग में कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिसके 6 फलक लाल, हरे, नीले, पीले, काले और सफेद हैं। क्या है? लाल, हरे, नीले, पीले, काले और सफेद, 6 रंग हैं, आपको नाम बता दिए। उस रंग का चयन करें जो सफेद रंग के विपरीत फलक पर होगा। उस रंग का चयन करें जो सफेद रंग के विपरीत फलक पर होगा। दोनों में कॉमन देख लीजिए, दो कलर कॉमन हैं, लाल और पीला, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, दोनों कॉमन है। तो बंद पासे का रूल नंबर 2 क्या था? जब दो सतह समान हो तो तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी सफेद के विपरीत क्या आ गया? हरा आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सफेद के विपरीत बताना है, हरा। सफेद के विपरीत पूछा है, हरा। अब क्वेश्चन सोल्व हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन और होता, लाल के विपरीत क्या होता? लाल के विपरीत क्या होता? अब देख, अब यहाँ पर आंसर हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए भी, ठीक है, स्टेटमेंट में इसमें ये पूछा है वो चले, तो हमें हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए हर प्रकार के क्वेश्चन के। ठीक है, देखिए, अब इसी स्टेटमेंट में सफेद और हरा हमने निकाल लिया एक दूसरे के विपरीत हैं। अब लाल और पीला एक साथ आए हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। क्लियर है? इसके अलावा हमें कोई भी पता नहीं है, अंदाजा नहीं है, जो दो कलर हैं वो इनमें से किसके विपरीत हैं। तो अगर हमें पूछे लाल के विपरीत, तो दो जो बचे हैं कौन कौन से? नीला और काला। नीला या काला, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि काला या नीला। अब देखिए, ये आ जाएंगे, इनमें से कौन सा किसके विपरीत है हमें नहीं पता, लेकिन वो इसका भी हिंट दे सकता है आपको। कैसे हिंट दे सकता है? मान लो तीन ऑप्शन यही होते, लाल का पूछा होता, ठीक, सॉरी पीले का पूछा होता, तीन ऑप्शन यही होते, लाल, काला, नीला। तीन नहीं, लाल, हरा, नीला, और यहाँ पर वो सफेद दे देता, सफेद। अब ऑप्शन ये होते और क्वेश्चन पूछा है पीले के विपरीत क्या होगा। अब देखिए, पीले के विपरीत लाल तो नहीं हो सकता क्योंकि साथ आए हैं, हरा नहीं हो सकता, हरा नहीं हो सकता क्योंकि सफेद के विपरीत है, रूल से पता चल गया, हरा नहीं हो सकता। अब सफेद भी नहीं हो सकता, सफेद और हरा एक दूसरे के, तो नीला हमारा आंसर हो जाता, पीले का नीला, फिर लाल का काला बच जाता। तो इस प्रकार से आपको हिंट भी दे सकता है कि ऑप्शन में आपको आंसर दे दे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो एंड के विपरीत कौन सा प्रतीक आएगा? ये भाई देखिए, अब इसमें कौन सी बड़ी, एक छोड़कर एक, एक दूसरे के विपरीत, तो एंड का प्रतीक क्या होगा भाई? हैश का सिंबल हो जाएगा। एट द रेट का पूछा होता तो प्रतिशत का सिंबल हो जाए। अगर डॉलर का पूछा होता तो ये एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं क्या इसको, विस्मयादि बोधक का चिन्ह है जो, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पूछा हो आपसे, किसका पूछा है? एंड के विपरीत, तो हैश का सिंबल, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर। क्लियर है भी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। उस घन का चयन कीजिए जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। अब इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी, बहुत ही जबरदस्त। चलिए भाई, करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान देना, आप बहुत बारीकी से करना कि ये जो दो हैं वो क्या हैं? एम्प्टी बॉक्स हैं, और ये तीसरा एम्प्टी बॉक्स है। तो यहाँ पर अपोजिट क्या होगा, ध्यान से देखना, एक को छोड़कर एक, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। यानी दो के अपोजिट क्या है? एक एम्प्टी बॉक्स है, बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब एम्प्टी बॉक्स किसके अपोजिट भी है? डॉट के अपोजिट भी क्या है? एक एम्प्टी बॉक्स है, ठीक है। और ये जो
सिंबल है आपका, इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट भी क्या है, एक एम्प्टी बॉक्स है। ठीक है, तो उस घन का चयन कीजिए जो दी गई शीट के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है, यानी इसके अकॉर्डिंग, यानी इन छह में से ये जो दो हैं इनमें से एक होना चाहिए, इनमें से एक, इनमें से एक। सिंपल सी बात है, समझना है ध्यान से। अब पहला ऑप्शन देखिए कि एक तो इसने ये सिंबल ले लिया, ये वाला सिंबल, पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ये वाला सिंबल ले, क्लियर है। दूसरा, इसने दो एम्प्टी बॉक्स ले लिए भाई, एम्प्टी बॉक्स यानी खाली जो यहाँ पर थे। तो देखिए वो दोनों एम्प्टी बॉक्स, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्लियर है, हो सकते हैं ना। सिंबल ये हो, एम्प्टी बॉक्स ये वाले दोनों हो, यानी बनाया जा सकता है भी, क्यों नहीं बनाया जा सकता, इस तरीके से बनाया जा सकता है। अब तीसरा देखिए, ये सिंबल जो पहले था डॉट आ गया, एक एम्प्टी बॉक्स। अब देखिए ये सिंबल यहाँ पर है, डॉट यहाँ पर है, और एम्प्टी बॉक्स ये वाला हो सकता है, हो सकता है, तो ये भी बनाया जा सकता है, क्या दिक्कत है बनाने में, क्लियर है, आ गया समझ में। अब देखिए दो डॉट और एम्प्टी बॉक्स, अब देखिए दो फिर डॉट, ये भी ये आ सकता है, और एम्प्टी बॉक्स ये आ सकता है, यानी इन दोनों के साथ भी एक एम्प्टी बॉक्स आ सकता है, तो हमारा सी भी क्या है, क्लियर है। अब वही अगले में है, दो डॉट और एम्प्टी बॉक्स, दो डॉट और एम्प्टी बॉक्स, यानी चौथा भी बनाया जा सकता है। एम्प्टी बॉक्स का ध्यान में रखना, क्योंकि हमें नहीं पता ये वाला एम्प्टी बॉक्स है, जरूरी थोड़ी ना है ये ले लिया, ठीक है। तो ये आया है, वहां पर दो एम्प्टी बॉक्स आ सकते हैं, दो आया है वहां पर भी दो एम्प्टी बॉक्स आ सकते हैं, डॉट आया है वहां पर भी दो एम्प्टी बॉक्स आ सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई दिया है, इन तीनों में से कोई दो है, तो तीसरा एम्प्टी बॉक्स भी आ सकता है, यानी ये चारों हमारे सही है। इसको मोड़कर ये चारों तरीके से बंद पासे के रूप में दिखाया जा सकता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, क्लियर है, आ गया समझ में। दोबारा समझाएं, देखिए एम्प्टी बॉक्स के अपोजिट दो आ गया, जो हमारा रूल है उसके हिसाब से, फिर एम्प्टी बॉक्स के अपोजिट डॉट आ गया हमारे रूल के हिसाब से, क्लियर है। फिर इसके अपोजिट भी क्या आ गया, एम्प्टी बॉक्स आ गया हमारे रूल के हिसाब से, ठीक है। अब तीन एम्प्टी बॉक्स एक साइड हैं, तीन ये हैं, इनमें से कोई, हर दो में से कोई एक ले सकते हैं। पहले में दो एम्प्टी बॉक्स ये ले लिए और तीसरा ये सिंबल ले लिया, यानी ये दो एम्प्टी बॉक्स भी तो हो सकते हैं, ये सिंबल, क्लियर है, पहला बन सकता है। दूसरा सिंबल डॉट और एम्प्टी बॉक्स ये हो सकता है, रहेगा। दो डॉट और एम्प्टी बॉक्स, दो डॉट ये वाला एम्प्टी बॉक्स ले लेंगे, बन जाएगा। दो डॉट एम्प्टी बॉक्स ये वाला बन, यानी चारों बन सकते, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ गया समझ में। बताइए भी, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, दोबारा से समझा दिया जाएगा। अगली जो भी क्लास होगी कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा टाइम निकाल के आपको बता दिया जाएगा, क्लियर है। टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भेज दीजिए, ठीक है। आर के क्लासेज का टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है हर वीडियो के नीचे, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर है। तो जहाँ से भी आपको मौका मिले, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है हमें बताइए। अगर कोई अपडेट चाहिए तो वो अपडेट भी हम चैनल पर टाइम टू टाइम दे रहे हैं। अगर कोई रिजल्ट आया है तो, कोई नोटिफिकेशन भर्तियों से रिलेटेड आया है तो, ठीक है, कोई कोर्ट केस चल रहा है उसकी अपडेट भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट भी लेते रहिए और पढ़ते भी, तैयारी करते रहिए, क्लियर है। नेक्स्ट, एक घन की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, एट द रेट वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। देखिए दोनों में एक सतह कॉमन है, तो क्लॉकवाइज चलो भाई, एट द रेट आया, क्लॉकवाइज चले, वन आया। तो किसके पूछा था, एट द रेट के पूछा था, तो वन हो गया हमारा आंसर, क्या दिक्कत है, दिक्कत कहाँ आएगी, आनी नहीं चाहिए। इतने आसान क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो फिर एग्जाम में तो दिक्कतें आनी है भाई, रिजल्ट में बहुत सारी दिक्कतें, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति बनाना संभव है। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया। अब अपोजिट देख लेते हैं, यू के आई, बार बार क्या बताएं आपको, निकाल लोगे, यू के आई हो गया, इसके बाद ए के जेड हो गया, ए टू जेड, ई के अपोजिट ओ हो गया, क्लियर है। जो एक लाइन में है एक छोड़कर एक अपोजिट होता है, बाकी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखिए
I O Z आ सकते हैं, पहला बन सकता है, ठीक है, बनाना संभव है, यही पूछा है। Z E O नहीं बन सकता, ई और ओ दोनों एक साथ नहीं आ सकते। I A E बन सकता है, I A और E बन सकता है, ठीक है। I O U और यू एक साथ कैसे आ सकते हैं, अपोजिट है तो नहीं बन सकता, यानी ए और सी बन सकते हैं, केवल ए और सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या मुश्किल था भाई? सब कुछ तो करवाया हुआ है। नेक्स्ट, उस घन का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। वही सेम क्वेश्चन है, टाइम मत लगाइए। 6 के 2, 3 के 4, 1 के 5, 6 के 2, 3 के 4, 1 के 5। अब ऐसे स्पीड बन जाएगी क्वेश्चंस की अगर आप करोगे तो। अब समझाने में भी देखो कितनी स्पीड बन गई है, ठीक है। देखिए, 2 3 5, 2 3 5 एक साथ आ सकते हैं, बन सकता है। 1 4 5, 1 4 5 एक साथ नहीं आ सकते, 1 और 5 नहीं बन सकता। 2 5 6, 2 5 और 6, 2 और 6 एक साथ नहीं आ सकते, नहीं बन सकता। 1 5 6, 1 5 और 6, 1 और 5 एक साथ नहीं आ सकते, नहीं बन सकता। यानी केवल ए बन सकता है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, केवल ए। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनमें 6 फलकों की संख्या 1 से 6 तक है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर होगी। यानी 4 के अपोजिट पूछा है भाई। अब इनमें से 4 देख लो भी, 4 के साथ कौन कौन आया है। पहला तो सिंपल काम करते हैं, 1 से 6 तक नंबर हैं, ठीक है। 4 खुद के अपोजिट हो नहीं सकता, 4 के साथ 2 और 5 आ गया, 2 और 5 भी नहीं हो सकते। 3 और 6 आ गया, तो 3 और 6 भी नहीं हो सकते। एक हमारा आंसर, बिल्कुल बेसिक बात जो डाइस करते समय पहली बार कही थी कि दो अपोजिट सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। ये चारों नंबर बाकी 4 के साथ आए हैं, इसका मतलब एक नंबर बचा है जो 4 के साथ नहीं आया, वही इसका अपोजिट है। एक आंसर तो आ गया, बाकी कॉमन लेके भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, 1 और 3, 1 और 3 इसमें कॉमन है, तो 5 के अपोजिट हो गया 6। क्लियर है? 4 और 2, सॉरी 4 कॉमन है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 4 कॉमन है, इससे क्लॉकवाइज चलते हैं। 2 3 6 5, 5 और 6, 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 4 के क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा। देखिए, एक सतह कॉमन है, क्लॉकवाइज चलेंगे 3 आया, क्लॉकवाइज चलेंगे 2, 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट, तो दोबारा चले 6 तक। फिर यहाँ पर दूसरी संख्या 5 आई, 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट क्या बचेगा, एक। एक हमारा आंसर है। बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, कोई नियम की ज़रूरत नहीं है अगर 2 से ज़्यादा डाइस दिखाए गए हैं तो। क्लियर है? ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ, क्लियर करके छोड़ेंगे अब की बार जो भी एग्जाम आएगा, ठीक है। उन घनों को चयन कीजिए जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाए जा सकते हैं। क्या वही बार बार 2 9 कर सकते हो चुटकियों में? 1 7 5 8। अब 7 और 8 और 2 बन सकता है भाई। 9 2 8, 9 2 8, 9 और 2 एक साथ आ गए, नहीं बन सकता। 1 5 7, 1 5 और 7, 1 और 7 कैसे इकट्ठे आ सकते हैं, नहीं बन सकता। 2 5 7, 2 5 7 बन सकता है भी। यानी पहला बन सकता है, आखिरी बन सकता है, केवल ए और डी बन सकते हैं, बी और सी नहीं बन सकते। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं फटाफट एग्जाम में। रीजनिंग पे टाइम खराब नहीं करना आपको ज़्यादा, ठीक है, जल्दी से जल्दी कर देने हैं क्वेश्चन। देखिए, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। चिन्ह वाले चेहरे के विपरीत चेहरे पर कौन सा प्रतीक है? चिन्ह, कौन से चिन्ह वाले? विषमयादि बोधक दिखाई दे रहा है भी, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो। गर्ल्स को धुंधले दिख रहे हैं, ये है विस्मयादि बोधक। यहाँ पर है हैश का सिंबल, यहाँ पर है डॉलर का सिंबल, यहाँ पर फिर से विस्मयादि बोधक
एक्सक्लेमेटरी साइन, परसेंटेज, डॉलर, एंड और हैश। क्लियर है? तो देखिए आपको इसके विपरीत पूछा है, इसके विपरीत पूछा है। अब देखिए इसके साथ क्या क्या आया है, एक मिनट हम देख लेते हैं। देखिए इसके साथ डॉलर का सिंबल आया है, हैश का सिंबल आया है, तो इसके ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, डॉलर का और हैश का। ठीक है, बचे परसेंटेज और एंड। अब परसेंटेज भी इसके साथ आ गया यहाँ पर, यानी ये भी नहीं हो सकता, तो एंड हमारा आंसर हो गया। एक मिनट, एंड हमारा क्या हो गया, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, एंड हमारा आंसर हो गया। फिर भी अगर आप करना चाहो तो कॉमन लेके कर सकते हो पहले और आखिरी को। हैश और डॉलर कॉमन है, हैश और डॉलर कॉमन है, तो तीसरी सतह एक दूसरे के अपोजिट होगी, यानी इस साइन के अपोजिट एंड का सिंबल आएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अगर बेसिक समझ लिया तो। तभी कहता हूँ पहले बेसिक और कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे सोल्व करने हैं। क्वेश्चन फटाफट सोल्व होंगे सेकंडों में। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, उसके बाद डाइस कंप्लीट, घर जाइए प्रैक्टिस कीजिए और डाइस का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए उसको 5 सेकंड में सोल्व कीजिए। ठीक है, एम के अपोजिट क्या होगा, ओ दिया है। ठीक है, ए के सी हो गया, समझ में आ रहा है ना, एक छोड़कर एक, डी के ई हो गया। अब हमें क्या बताना है, वही बताना है कि मोड़कर किसको बनाया जा सकता है, बता दीजिए भाई। पहले को देखिए एम सी ई, एम सी ई बनाया जा सकता है ए को। ओ ई एम, ओ ई एम नहीं बनाया जा सकता, और एम एक साथ नहीं आ सकते, अपोजिट हैं। ए डी सी, ए डी सी, ए और सी एक साथ नहीं आ सकते। एम डी सी, एम डी और सी आ सकते हैं, एम डी और सी आ सकते हैं, तीनों अलग अलग हैं, यानी ये बनाया जा सकता है, ए और डी बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो ये थे आपके भाई क्वेश्चन आज के प्रीवियस ईयर में आए हुए। कोई सी एच एस एल में आया है, कोई सी जी एल में आया है, कोई रेलवे में आया है, एन टी पी सी में आया है, वो क्वेश्चन थे सारे हमने सोल्व कर लिए, कहीं पे दिक्कत हमको आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर था, सारे टाइप हम पिछली 2 वीडियो में कर चुके हैं। जिस बच्चे ने इस वीडियो से देखना स्टार्ट किया है वो पीछे जाकर दोनों वीडियो देख ले, डाइस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी प्रकार की वीडियो आती रहेंगी, टॉपिक क्लियर करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने नहीं देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।